विद्यार्थियों, मैं सुनीता गौतम आपका स्वागत करती हूँ हिंदी ज्ञान मंथन चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे वीरेन डंगवाल की प्रसिद्ध रचना तोप। वह कविता जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में प्रयुक्त ऐतिहासिक तोप को सिर्फ लोहे की मशीन नहीं बल्कि संघर्ष, साहस और बलिदान के जीवंत प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करती है। आइए इस कविता के माध्यम से इतिहास के उस गौरवपूर्ण क्षण को फिर से हम महसूस करते हैं। सबसे पहले हम वीरेन डंगवाल का जीवन परिचय जानेंगे। 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्ति नगर में जन्मे वीरेन डंगवाल ने आरंभिक शिक्षा नैनीताल में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में पाई थी। पेशे से वो प्राध्यापक डंगवाल पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। समाज के साधारण जन और हाशिए पर स्थित जीवन के विलक्षण ब्यौरे और दृश्य वीरेन की कविताओं की विशिष्टता मानी जाती है। इन्होंने ऐसी बहुत सी चीज़ों और जीव जंतुओं को अपनी कविता का आधार बनाया है जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा किए रहते हैं। वीरेन के अब तक 2 कविता संग्रह इसी दुनिया में और दुष्चक्र सृष्टा प्रकाशित हो चुके हैं। पहले संग्रह पर प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और दूसरे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा इन्हें अन्य कई पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वीरेन डंगवाल जी ने कई महत्वपूर्ण कवियों के अन्य भाषाओं में भी लिखा है। कविताओं का हिंदी अनुवाद भी किया है और 28 सितंबर 2015 में इनका देहावसान हो गया था, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम पाठ प्रवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि पाठ में क्या क्या बताया जाएगा। प्रतीक और धरोहर 2 किस्म हुआ करती है। एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है, और दूसरे वे जो हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों से कब क्या चूक हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों का दारुण दुख और दमन झेलना पड़ा था। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही 2 प्रतीकों का चित्रण किया गया है। पाठ हमें याद दिलाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से तो आई थी। भारत ने उसका स्वागत भी किया था, लेकिन करते करते ये हमारी शासक बन गई। हमारे पर उन्होंने अपना अस्तित्व जमा लिया और उसने कुछ बाग बनवाए तो कुछ तोप तैयार की थी। उन तोप ने इस देश को फिर से आज़ाद कराने का सपना साकार करने निकले जाबाजों को मौत के घाट उतारा। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया था, तोप को निस्तेज कर दिया था। निस्तेज मतलब बेकार कर दिया था, निस्तेज कर दिया था। फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी यहाँ पाँव न जमाने पाए जिसके इरादे नेक न हो, और यहाँ फिर वही तांडव मचे जिसके घाव अभी तक हमारे दिलों में हरे हैं। भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों न आए जिस काम में इस पाठ की तोप आ रही है। आइए हम पाठ को विस्तार से जानेंगे। पहला काव्यांश है, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई यह 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। कंपनी बाग यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया बाग। मुहाने का मतलब होता है प्रवेश द्वार। धर यानी रखी गई है। संभाल यानी देखभाल। विरासत का अर्थ होता है पूर्व पीढ़ियों से जो प्राप्त वस्तुएं होती है उसको विरासत कहा जाता है। सैलानी का मतलब होता है दर्शनीय स्थलों पर जो आने वाले यात्री होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, उनको सैलानी कहा जाता है। जबर यानी जबरदस्त। शक्तिशाली, सूरमा, वीर। धज्जे यानी चिथड़े करना। तो इस पंक्ति का आशय यह हुआ कि इसमें कवि कहते हैं
कि कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही एक तोप रखी गई है। मुहाने, मुहाने का मतलब होता है प्रवेश द्वार। तो कंपनी के बाग में कंपनी के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही एक तोप रखी गई है। इस तोप को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में काम में लिया गया था, प्रयोग किया गया था। इस तोप तथा कंपनी बाग की बहुत देखभाल की जाती है। इस तोप तथा कंपनी बाग की बहुत देखभाल की जाती है। धर रखी गई 1857 की तोप, अर्थात 1857 की इस तोप की देखभाल की जाती है और इसे पुरखों द्वारा मिली धरोहर के रूप में सजाया और संवारा जाता है। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले यानी धरोहर के रूप में इसको सजाया और संवारा जाता है। कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। तोप को 1 वर्ष में 2 बार खूब चमकाया जाता है। कब चमकाया जाता है? 15 अगस्त और 26 जनवरी को साल में 2 बार चमकाया जाता है। इसकी देखरेख की जाती है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। इस कंपनी बाग में हर रोज़ सुबह और शाम के समय बहुत से सैलानी घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं और यह तोप सभी को बताती है कि उन्हें बताती है ये तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। तो यह तोप उन सभी को ये बताती है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मैंने ज़बरदस्त कार्य किया था और अच्छे अच्छे शूरवीरों को उड़ा दिया था और अच्छे अच्छे शूरवीरों के चिथड़े को मैंने उड़ा दिया था। इस प्रकार ये तो अपनी गौरवशाली गाथा बाग में आने जाने वाले लोगों को बताती है और ये बताती है कि मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं की धज्जियों को उड़ा दिया था। इसकी भाषा और सरल और सहज है और इसमें अच्छे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है और तोप का मानवीकरण किया गया है। अब आता है काव्यांश नंबर 2। अब तो बहरहाल छोटे छोटे लड़कों को घुड़सवारी में अगर फारिग हो घुड़सवारी में अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गोरिये। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी तोप हो एक दिन तो उसका अंत होना ही है, एक दिन तो उसका मुंह बंद होना ही होता है। बहरहाल का मतलब होता है फिलहाल, इन दिनों। अब जब फारिग का मतलब होता है खाली, मुक्त होना, फुर्सत मिलना, अक्सर, प्राय, गपशप, बातें, शैलानी, शरारत, दरअसल यानी वास्तव में। इस काव्यांश में कवि कहते हैं कि पहले तो ये तोप कितनी विनाशकारी क्यों ना हो, अब तो बहरहाल छोटे छोटे लड़कों की घुड़सवारी बनकर ये तोप सजी और संवरी है। कवि कहते हैं कि पहले तो ये तोप कितनी भी विनाशकारी क्यों ना ये हो, किंतु आजकल बहरहाल यानी आजकल तो ये तोप एक खिलौने की भांति काम कर रही है। अब बच्चे इस पर तोप पर बैठकर घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। छोटे छोटे लड़कों की घुड़सवारी यानी घुड़सवारी का आनंद छोटे छोटे बच्चे ले रहे हैं। जब इस तोप पर बच्चे सवारी नहीं करते तो उस समय चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। तो उस समय चिड़िया उस पर बैठकर आपस में गपशप करती है और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ चिड़िया शरारत करते करते तोप के भीतर घुस जाती है। विशेषकर गोरिये इससे बिल्कुल भयभीत नहीं होते हैं। इस तोप पर चिड़िया गपशप करती है और खासकर गोरिया भी इस तोप में घुसकर इसी में चक्कर लगाती रहती है तथा खेलने वाले बच्चे भी इस तोप पर सवारी करके मानो ये बताते हैं। कभी कभी शैतानी में वे भीतर घुस जाती है, खासकर गोरिये, और वह बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी क्यों ना ये तोप हो एक दिन उसका मुंह बंद हो जाता है। अर्थात चाहे तोप कितनी ही बड़ी और कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, एक न एक दिन उसका मुंह बंद
हो ही जाता है। कवि इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि किसी समस्या का समाधान विनाशकारी तोप या शास्त्रों में संभव नहीं है। कभी कभी में पुनरुक्ति प्रकाश का अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का यहाँ पे प्रयोग हुआ है और सामान्य बोलचाल की भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। आशा है कि वीरेन डंगवाल जी की तोप कविता की ये प्रस्तुति आपके मन को छू गई होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि साहित्य और इतिहास की यह ज्ञानधारा हर घर तक पहुँचे तो हिंदी ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तक यह संदेश पहुंचाएं। आपके सहयोग से हमारा यह प्रयास और भी मजबूत होगा। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे।